हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वैसे तो सी टेट हो गया, आपका एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, सारे एग्जाम में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अनेक शब्दों का एक शब्द बोलते हैं इसको हिंदी में। ये पूछा जाता है, एक दो तीन, 2 नंबर या 3 नंबर का भी पूछा जाता है कभी कभी। तो आप इसको हमेशा ध्यान में रखिए, ये नंबर पूछता ही पूछता है, तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज और है कि ये जितने भी अभी मैं वर्ड लेकर आया हूँ, शब्द लेकर आया हूँ आपके लिए, बारंबार पूछा गया है एग्जाम में ये। अनेक बार इसको पूछा गया और काफी पॉपुलर वर्ड है ये, इसी को ज्यादातर दोहराते हैं एग्जाम वाले। इसको याद रखिएगा अच्छे से। और मैं थोड़ा सा इसका डिस्क्राइब करके भी लाया हूँ, तो थोड़ा अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हो गया आपका फिलेंथ्रोपिस्ट। ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा था नेक्स्ट ईयर, तो ये आप याद रखिएगा। आप आईक्यू वाला क्वेश्चन है ये, जो प्रीवियस ईयर जो 10 साल में पूछा गया ना, उन्हीं में से उठा कर लाए हूं ये। इसको बोलते हैं दयालु आदमी, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है दयालु आदमी, जिसके मन में हमेशा परोपकार रहता है, दया की भावना रहता है, उनको बोलते हैं हम लोग फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हो गया आपका लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट यानी होता है जो अनेक भाषा जानते हैं, जैसे कि संस्कृत भी जानते हैं, उड़िया भी जानते हैं, और साथ ही साथ आपका इंग्लिश भी जानते हैं, है ना। जो बहुत सारे भाषा, अनेक भाषा बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग लिंग्विस्ट, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट यानी होता है आ, आशावादी। आशावादी का मतलब होता है जो हमेशा पॉजिटिव थिंक रखता है, अंधेरा की ओर, अंधेरे में रहता है लेकिन फिर भी वो उजाला के बारे में सोचता है। हर हमेशा वो पॉजिटिव थिंक रखता है। जितना भी वो प्रॉब्लम में फंसे फिर भी वो एक उम्मीद के साथ वो जी उठता है, उसको बोलते हैं हम लोग आशावादी, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं जो हमेशा पॉजिटिव थिंक रखता है। उसके बाद हो गया पेसिमिस्ट। वो हमेशा निराशावादी रहता है, जो हमेशा निगेटिव सोचता है, उसको बोलते हैं हम लोग पेसिमिस्ट। देखे होंगे आप लोग कि बहुत सारे फ्रेंड हैं एक साथ, और एक फ्रेंड अचानक आकर बोल देता है कि नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता, तो सारे ग्रुप का क्या होता है, मनोबल टूट जाता है। जैसे कि हमें लोग देखे, हमेशा हमारे फ्रेंड रहते हैं, इतने सारे फ्रेंड में एक न एक तो मनुष्य फैलाने वाला रहता ही है ना। तो वही मनुष्य फैलाने वाले को बोलते हैं हम लोग पेसिमिस्ट। जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का मतलब आप लोग जानते होंगे, अभी बहुत फेमस चल रहा है अभी जर्नलिस्ट वाले में। जैसे अंजना ओम कश्यप मैडम का देखे होंगे आप, कमेंट वाले, ठीक है। तो वो एक जर्नलिस्ट है। तो वैसे जो समाचार बताते हो, पढ़ते हो, जो सुनाते हो, उनको बोलते हैं हम लोग जर्नलिस्ट, एक ही शब्द में। उसके बाद हो गया एंटोमोलॉजिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। एंटोमोलॉजिस्ट है, इसको इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये कीड़ों का अध्ययन होता है। जो साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च करते हैं ना, कीड़ों के बारे में, उनके अध्ययन करते हैं, खान पान और उनका रहन सहन, वातावरण कैसा है, वो लोग तो उनका प्रजाति का अध्ययन करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग एंटोमोलॉजिस्ट, ठीक है। उसके बाद होगा ऑमनी प्रेजेंट। ऑमनी प्रेजेंट यानी होते हैं सर्वव्यापी। सर्वव्यापी यानी जो सभी जगह विद्यमान हो। वैसे तो ऑमनी प्रेजेंट ज्यादातर भगवान, किसी भी धर्म के भगवान हो, उनके बारे में ये वर्ड इस्तेमाल में, उपयोग में लाया जाता है, जिसको हम लोग ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, जिसको सर्वव्यापी या सभी जगह विद्यमान हो, उनके लिए ये होता है प्रयुक्त, ठीक है। उसके बाद होता है फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट यानी होता है स्टाम्प कलेक्ट करने वाला, वह व्यक्ति जो स्टाम्प कलेक्ट करने का शौकीन हो, जिनको तरह तरह का स्टाम्प कलेक्ट करने का इच्छा होता है, एकदम सजा कर रखता है, रहते के लोग बहुत सारे, तो इस टाइप के लोगों को बोलते हैं फिलाटेलिस्ट, ठीक है। हाँ, एक और चीज है। मैं एक बार देखा हूँ कि एक आदमी के पास ना बहुत सारे सिक्के थे। जैसे कि आज से 20 साल पहले भारत में कैसा सिक्का चलता था, वहाँ 1 पैसा, 2 पैसा, कौड़ी, और जो पुराने सिक्के थे वो भी कलेक्ट करते थे, तो उनको क्या बोलते थे पता है? नुमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। नुमिस्मेटिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको सिक्का, कॉइन कॉइन कलेक्ट करने का शौक रहता है। वो कई सालों से बहुत पुराने से पुराने सिक्के उनके पास कलेक्शन में रहते हैं, म्यूजियम टाइप से वो सजा कर रखते हैं अपने घर में। उनको बोलते हैं नुमिस्मेटिस्ट, ठीक है। उसके बाद होते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है जिनको बुक से बहुत ज्यादा प्रेम हो, ठीक है, और जो अपने घर में एकदम लाइब्रेरी की तरह एक रूम को बना कर रखते हैं, तरह तरह का बुक रखते हैं, जो बुक रखने का शौकीन हो, जो पढ़ने का शौकीन हो, उनको बोलते हैं हम लोग बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब भी वही होता है जो इनको बुक से प्रेम हो, जो बुक कलेक्ट करता हो, ओके। उसके बाद होता है आइनोफाइल। आइनोफाइल का होता है, सॉरी, आइकोनोफाइल का मतलब होता है जिनको फिल्म देखने का मतलब हो। बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, बसंती
16 से लेकर अभी जो रिलीज हुआ है सैयारा तू तो बदल गया रे वाला, ये दोनों पिक्चर को कलेक्ट करके रखा होगा, जो आइकोनो फाइल होगा, ठीक है, यानी फिल्म कलेक्ट करने वाला, ठीक है। 16 से लेकर सैयारा तक कलेक्ट करके रखता है वो। उसके बाद हो गया आपका ऑमनीसेंट। ऑमनीसेंट का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो। ये शब्द भी आपका ना एक तो भगवान के लिए प्रयुक्त होता है, या फिर एस्ट्रोलॉजर वगैरह रहता है ना, जो उनको सब कुछ पता रहता है, हाथ देकर बता देते हैं। वैसे सब पे तो भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ज्यादातर ये शब्द एस्ट्रोलॉजर के लिए यूज होता है, जो सब कुछ जानता हो। ओके, तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। सीटेट में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, सीजीएल में पूछा जाता है, और ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। थैंक यू।